हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड यूनिट बायोटेक्नोलॉजी अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपना मेन टॉपिक चल रहा था प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफर कैसे किया जाता है, जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। इसके अंदर दो मेथड्स किए थे अपन ने, वेक्टरलेस मेथड और वेक्टर मीडिएटेड मेथड। वेक्टर मीडिएटेड मेथड अपन कर रहे थे, जिसमें अपन किसी वेक्टर की हेल्प से कैसे जीन ट्रांसफर करते हैं। उसके अंदर दो टाइप्स थे अपने पास, वेक्टर मीडिएटेड मेथड जिसमें वेक्टर की हेल्प से जीन ट्रांसफर करते हैं। एक तो कौन कौन से वेक्टर्स अपन काम में लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग दो टाइप्स अपन किए थे। एक तो प्लाज्मिड वेक्टर, जिसमें अपन ने टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड, जो एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसिएंस और एग्रोबैक्टीरियम डाइजोजिन्स नेम के बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, उनकी हेल्प से अपन जीन ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये वाला टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और दूसरे टाइप्स के वेक्टर जो हैं वो है वायरस वेक्टर, यानी कौन कौन से वायरस हैं जिनको एज ए वेक्टर के रूप में यूज में लेकर के अपन प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफर करते हैं। तो अपन ने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जीन ट्रांसफर के अंदर, जस्ट इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो अपन ने कर लिया था टीआई प्लाज्मिड, या अपन ये कह सकते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड जीन ट्रांसफर कैसे किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसिएंस की टीआई प्लाज्मिड को निकाल करके कैसे अपन उसके अंदर अपने डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करते हैं, फिर वापस इसको एग्रोबैक्टीरियम के सेल्स में डाल करके कैसे इन्फेक्शन करवाते हैं प्लांट सेल में, तो ट्यूमर का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्राउन गोल डिजीज कैसे होती है, पूरी कहानी अपने अच्छी से दो वीडियो के अंदर कर ली थी। आज अपन कर रहे हैं वेक्टर मीडिएटेड मेथड के अंदर भी दूसरे टाइप्स के वेक्टर, जिनकी हेल्प से भी अपन प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करते हैं। ये वेक्टर होते हैं वायरस को भी अपन जीन ट्रांसफर करने में काम में लेते हैं। तो दूसरे टाइप्स के जो वेक्टर अपने आएंगे वो है प्लांट्स में काम में लेंगे अपन प्लांट वायरस वेक्टर, यानी ऐसे कौन कौन से प्लांट वायरस है जिनको एज ए वेक्टर के रूप में काम में लेकर के प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करते हैं अपन। देखो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, जैसे टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस है, बीएमवी ब्रोम मोज़ेक वायरस है, जेमिनी वायरस है, कोलिमो वायरस है, जैसे कोलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ये सभी वायरस ऐसे हैं जिनको जीन ट्रांसफर करने में एज ए वेक्टर के रूप में काम में लिया जाता है। अब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्यों अपन वायरस को जीन ट्रांसफर करने में काम में लेते हैं, वायरस में ऐसी क्या खास बात होती है जिसके थ्रू अपन प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करते हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि वायरस जो होते हैं वो मेच्योर या एडल्ट प्लांट सेल जो होती है उनमें भी इन्फेक्शन करने में कैपेबल होते हैं। यानी एडल्ट प्लांट सेल है, मेच्योर हो गई है प्लांट सेल, उसके अंदर जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हुआ इसका मतलब जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी बात, वायरस जो होते हैं उनका इन्फेक्शन जो होता है प्लांट्स के अंदर सिस्टेमेटिक मैनर में होता है। सिस्टेमेटिक का मतलब होता है होल प्लांट, कंप्लीट प्लांट की हर एक सेल में इन्फेक्शन हो जाता है वायरस का। तो जहां जहां इन्फेक्शन हुआ इसका मतलब उस सभी सेल्स के अंदर जीन ट्रांसफर कर दिया, तो कंप्लीट प्लांट जो होता है उसमें फिनोटाइपिकली चेंजिंग आ जाएंगे, यानी हर एक सेल्स में जीन ट्रांसफर हो गया तो पूरा प्लांट जो होता है वो एक ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएगा। तो सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन होता है, और दूसरा मेच्योर प्लांट सेल के अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैंने एग्जांपल्स आपको बता दिए कौन कौन से प्लांट वायरस को काम में लेते हैं, जेमिनी वायरस, कोलिमो वायरस, ब्रोम मोज़ेक वायरस और टोबैको मोज़ेक वायरस। वायरस जो होते हैं प्लांट वायरस, उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। दोनों को अपन जीन ट्रांसफर करने में काम में लेते हैं। कैसे काम में लिया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक वायरस है, उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए है या आरएनए है, इस जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाला जाता है जैसे डीएनए है। अब वही काम किया जाता है जो टीआई प्लाज्मिड में किया था, वैसा का वैसा इसमें काम है। इसके अंदर इसके डीएनए को बाहर निकाल करके इस डीएनए के साथ में अपना जो डिजायर्ड जीन जो है ना, बेटर कैरेक्टर्स वाला बेनिफिशियल जीन जो होता है वो इसमें इंटीग्रेटेड कर दिया जाता है, यानी इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। अब इस डीएनए को वापस इसकी होस्ट सेल यानी वायरस के अंदर डाल दिया जाता है। अब इस वायरस से किसी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करवाया जाता है। तो जब ये इन्फेक्शन करेगा इस प्लांट सेल में ये वायरस, तो ये क्या कर देगा, अपना जेनेटिक मटेरियल इस प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में अपना जो डिजायर्ड जीन जो होता है वो भी ट्रांसफर हो गया है। इस टाइप से जीन ट्रांसफर करने में वायरस को काम में लिया जाता है। अब देखो कौन कौन से वायरस हैं उनको अपन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला है अपना वायरस जो जीन ट्रांसफर में वेक्टर के रूप में काम में आता है, वो है कोलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कोलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, जिसको शॉर्ट में अपन CAMV कहते हैं, कोलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। पहली बात तो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी वायरस के कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उस ग्रुप का नाम आ जाएगा कोलिमो वायरस। कोलिमो वायरस जो ग्रुप है वायरस का, उस ग्रुप से बिलोंग करता है। दूसरी बात, ये जो वायरस जो होता है ये केवल और केवल डाइकोट प्लांट जो होते हैं ना, उन डाइकोट प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है, यानी इसका इन्फेक्शन केवल डाइकोट प्लांट जो होते हैं उनमें हो सकता है। तीसरी बात, ये जो वायरस होता है इस वायरस का डीएनए जो होता है उसके अंदर बहुत ही शॉर्ट साइज के डिजायर्ड जीन को ही
इंसर्ट किया जा सकता है, यानी इसका डीएनए जो होता है उसके अंदर स्पेस इतना ही है कि आप छोटे साइज की ही डिजायर्ड जीन या डीएनए जो होता है ना उसको ऐड कर सकते हैं। इसलिए ये एक ड्रॉबैक हो गया है, एक कमी हो गई है इस वायरस की। इसलिए इस वायरस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि कैसे इस वायरस के जीनोम को ऐसा बनाया जाए कि इसमें बड़ी साइज का अपना बेनिफिशियल जीन जो है वो भी इसके अंदर जोड़ा जा सके। तो ये 4 बातें इस वायरस के अंदर ध्यान में रखनी है आपको पॉलीफ्लोर मोज़ेक वायरस में। दूसरा वायरस जो है वो है अपना जेमिनी वायरस। जेमिनी वायरस, जेमिनी वायरस में क्या क्या खास बात? पहली बात तो जेमिनी वायरस जो होता है वो कौन से प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है? तो इसके अंदर दोनों चीजें आ जाएगी कि ये वायरस जो होता है डाइकोट के साथ में मोनोकोट प्लांट जो होते हैं उन प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करता है। डाइकोट और मोनोकोट दोनों टाइप्स के प्लांट जो होता है उनको ये इन्फेक्ट करता है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं आपको। वीट का ड्वार्फ वायरस, यानी इस वायरस, ये भी एक ग्रुप है वायरस का। इसमें कौन कौन से वायरस जो हैं वो काम में आते हैं प्लांट्स में ट्रांसफर जीन ट्रांसफर करने में? तो ड्वार्फ, वीट ड्वार्फ गेहूं का, वीट ड्वार्फ वायरस, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर एग्जांपल देना है मेज लाइन वायरस। मेज लाइन वायरस, मक्के के अंदर तो लाइन वायरस और गेहूं के अंदर ड्वार्फ वायरस। ड्वार्फ का मतलब बोना, साइज कम हो जाना। ये 2 वायरस हैं जिनको अपन जेमिनी वायरस में ग्रुप से बिलोंग करते हैं और जीन ट्रांसफर करने के अंदर काम में लिया जाता है, ठीक है। तीसरा जो वायरस जो है जो प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने में काम में लिया जाता है वो है अपना, जो सब आप जानते हो उसका नाम टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं टीएमवी या टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको यानी तंबाकू, यानी टोबैको के प्लांट को इन्फेक्ट करता है ये, तो जाहिर सी बात है डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला है ये। अब इन दोनों वायरस के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल जो था वो डीएनए था, तो कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए के साथ में डीएनए अपन ऐड कर सकते हैं क्योंकि अपना डिजायर्ड जीन भी तो डीएनए ही है, ठीक है। अपना जो बेनिफिशियल जीन जो है वो डीएनए का ही तो पार्ट है, तो डीएनए इसके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो डीएनए के साथ में डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, ये जो वायरस होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मतलब इस टाइप से एक स्ट्रैंड है और आरएनए होता है। तो अब आरएनए के साथ में तो डीएनए का फ्रेगमेंट अपन जोड़ नहीं सकते, इसलिए क्या किया जाता है कि ये वायरस जो होता है जब भी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है तो प्लांट सेल के अंदर इसका आरएनए इंसर्ट होने के बाद में, इसके अंदर जाने के बाद में, ये वायरस जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यानी ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आरएनए जो है ये इस आरएनए से डीएनए बनाता है, और वो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। आरएनए से डीएनए बनता है, तो जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उस डीएनए को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, वो है सीडीएनए। सीडीएनए, स्मॉल सी कैपिटल डीएनए। इस स्मॉल सी का फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्लिक कॉपी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या कॉपी डीएनए। तो ऐसे कोई भी वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वो वायरस जो होते हैं प्लांट सेल में इन्फेक्शन के बाद में अपने आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू जिस डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं उस डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री या कॉपी या स्मॉल सी डीएनए कहते हैं अपन। ये सी डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, आरएनए से डीएनए कैसे बनता है, इसके लिए अलग से अपन टॉपिक पढ़ेंगे आगे, जिसका नाम है सी डीएनए लाइब्रेरी। उसमें पूरा डिटेल से डायग्रामेटिकली बताऊंगा आपको मैंने कि आरएनए से डीएनए कैसे बनता है। तो सी डीएनए लाइब्रेरी वाला अलग से अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इसलिए इसका काम पहले सी डीएनए का फॉर्मेशन करना है, फिर बने हुए सी डीएनए के थ्रू अपन प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद में फोर्थ जो वायरस है प्लांट वायरस, जिसको एज ए वेक्टर के रूप में काम में लिया जाता है, वो है ब्रोम मोज़ेक वायरस। ब्रोम मोज़ेक वायरस, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं BMV, ब्रोम मोज़ेक वायरस। ये वायरस जो होता है इसका जेनेटिक मटेरियल भी डीएनए होता है। ये वायरस यहाँ पर एक खास बात की, ये कौन सी फैमिली के प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, यानी कौन सी फैमिली के प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने में काम में लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ग्रेमिनी फैमिली जो होती है ना, ग्रेमिनी, जिसको अपन पोएसी फैमिली बोलते हैं, पोएसी
पोएसी, गेहूं वाली फैमिली जो है, वीट फैमिली, पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली, ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली जो होती है उस फैमिली के प्लांट्स जो होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है ब्रोम मोजेक वायरस। ठीक है, ये जो वायरस होता है इसके जीनोम के अंदर 3 फ्रेगमेंट होते हैं, यानी इसका कंप्लीट जीनोम जो होता है 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, 1 2 3। इन फ्रेगमेंट्स के बीच के अंदर अपना डिजायर्ड जीन को इंसर्ट किया जाता है, फिर वापस इसके डीएनए को इस वायरस के अंदर पैक कर दिया जाता है और इस वायरस से फिर जो पोएसी फैमिली के प्लांट होते हैं उनमें इन्फेक्शन करवा करके जीन ट्रांसफर किया जाता है। तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ये कंप्लीट टॉपिक कर लिया। अब जीन ट्रांसफर वाला, प्लांट्स में जीन ट्रांसफर में इनडायरेक्ट मेथड किए थे पहले तो, सॉरी डायरेक्ट मेथड जिसमें वेक्टर की बिना हेल्प लिए अपन जीन ट्रांसफर कर रहे थे, और फिर अपना इनडायरेक्ट मेथड था जिसमें वेक्टर के थ्रू अपन जीन ट्रांसफर कर रहे थे, जिसमें अपन ने टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड के थ्रू जीन ट्रांसफर किया, प्लाज्मिड वेक्टर के थ्रू। और आज का अपना टॉपिक किया अपने वायरस वेक्टर, यानी कौन कौन से वायरस को एज ए वेक्टर के रूप में काम में लेकर के अपन जीन ट्रांसफर करते हैं। तो जीन ट्रांसफर वाला मेथड वाला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। आज के टॉपिक में अपन ने 4 टाइप्स के वायरस पढ़े हैं जिनके थ्रू अपन प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करते हैं, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, जेमिनी वायरस, टोबैको मोजेक वायरस और ब्रोम मोजेक वायरस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर cDNA लाइब्रेरी और इसके साथ में एग्रो इन्फेक्शन लाइक दैट, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अपन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको लेकर के आगे और अगला वीडियो कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।